Hi everyone, this is Kishore Praswani from Smart VRC. प्राइमरी मार्केट में जहां एक तरफ बम्पर लिस्टिंग हुई नाइका आईपीओ की, तो वहीं लेटेंट व्यू का रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन हुआ और वहीं पेटीएम आईपीओ का टैपिड रिस्पांस मिला है। तो एक इन्वेस्टर डेफिनेटली अवेयर है, कॉशियस है, कहां इन्वेस्ट करना है कहां नहीं। तो इस हफ्ते दो और आईपीओ खुलने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं टारसन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, जो कि खुलने जा रहा है 15 तारीख को और बंद होगा 17 तारीख को। ये कंपनी लैबवेयर प्रोडक्ट्स में है और इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वेस्ट बंगाल में। 1983 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनके प्रमोटर्स संजीव सहगल और रोहन सहगल जी हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो दे आर ए लीडिंग इंडियन लाइफ साइंसेज कंपनी विद मोर देन 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ लैबवेयर प्रोडक्ट्स। 3 decades से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स एंड अदर्स। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, कंज्यूमेबल्स में, रीयूजेबल्स में, अदर्स में। इनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। आइए कुछ इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। बॉटल्स एंड कार्बाइड, सेंट्रीफ्यूग वायर्स एंड सो फोर्थ। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं इनके, दे अकाउंट फॉर नियरली 62% ऑफ द रेवेन्यू और इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। 1700 से ऊपर SKUs है और 300 प्रोडक्ट्स हैं अगर 30 जून 2021 की बात की जाए। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं? लेबोरेटरीज में, अक्रॉस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, CROs यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, और डायग्नोस्टिक कंपनीज के द्वारा, और हॉस्पिटल्स में। फर्दर चर्चा की जाए तो इनके जो एंड कस्टमर्स हैं उसके एक डाइवर्स रेंज है। जैसे कि हमने देखा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, CROs, डायग्नोस्टिक्स कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स। और कस्टमर्स इनके काफ़ी अच्छे रिनाउंड कस्टमर्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, एनजीन बायोसाइंसेज, सिंजीन इंटरनेशनल, वीडा क्लिनिकल रिसर्च, मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स, अगापे डायग्नोस्टिक्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पाथलैब, माइलैब लाइफ सॉल्यूशंस। दीज आर सम ऑफ देयर कस्टमर्स। इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 141 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में एंड दे सप्लाई प्रोडक्ट्स टू मोर देन 40 कंट्रीज एज वेल। अब इनके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एसेट्स की, जो 212 करोड़ से मार्च 19 में इंक्रीज हुए हैं 296 तक मार्च 21 में। 17% का इंक्रीज मार्च 20 में और 19% का इंक्रीज मार्च 21 में ओवर द प्रीवियस ईयर्स। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 185 करोड़ से बढ़कर 234 करोड़ हुआ है। 18-19 के रिस्पेक्ट में 19-20 में टैपेड मतलब टर्नओवर रहा, थोड़ा सा कम हुआ, लगभग 3%, 180 करोड़ हुआ। वहाँ से 30% बढ़कर 234 करोड़ हुआ है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो 39 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़, पहले 4% इंक्रीज हुआ, फिर 70%। तो अगर 2021 की परफॉर्मेंस देखी जाए तो रेवेन्यू के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। रेवेन्यू ग्रो किया 30%, प्रॉफिट ग्रो किया है 70%। और अगर प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो 21%, 23%, 29% इंप्रेसिव प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर आप Q1 की परफॉर्मेंस देखा जाए तो Q1 में 22 फिजिकल में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है काफ़ी। 44 करोड़ से अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं ईयर ओवर ईयर, 44 से 71 करोड़, 63% का इंक्रीज, और 7 से 25 करोड़ का प्रॉफिट, रफली 4 टाइम्स या 256%। और प्रॉफिट मार्जिन्स जो 29% थे वो बढ़कर 35% हुए अगर क्वार्टर से क्वार्टर को कंपेयर करें। ओवर द ओवर ईयर 16% की जगह 35%। तो इंप्रेसिव प्रॉफिट मार्जिन्स, इंप्रेसिव टर्नओवर, इंप्रेसिव प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट। अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज EPS 10.55 3 साल का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26 रुपए के आसपास। EPS अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल ईयर 21 की कंसोलिडेटेड EPS की बात की जाए तो 13.43। इक्विटी 30 जून को अगर देखें तो 10 करोड़ के आसपास है। प्री इशू NAV 30 जून को 52.8। अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, ऑफकोर्स ऑल द प्रॉफिट्स में रही है। और इन्होंने अपने RFP में लिखा है कि दे डोंट हैव एनी लिस्टेड पेयर्स टू कंपेयर विद। ऑफकोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन है और इंपोर्ट से भी काफ़ी इनका कंपटीशन है। अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात की जाए, प्रॉस्पेक्ट्स की बात की जाए, तो जैसे हमने चर्चा की, दे आर लीडिंग सप्लायर ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक लेवेयर कंपनी है, एंजॉइंग दी मोस्ट प्रिफर्ड वेंडर स्टेटस, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग, जैसे कि हमने देखा 3 कैटेगरीज में इनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं।
वेल इक्विप्ड एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पांचों यूनिट्स में, स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने देखा था 141 से भी ऊपर इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद रिनाउंड कस्टमर्स। वीकनेस की बात की जाए तो 75% ऑफ जो रॉ मटेरियल है इनका इंपोर्ट होता है और टॉप 10 सप्लायर्स से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है लगभग 77% अगर जून 30 2021 की बात की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले देखी थी, इनका जोग्राफिकल कंसंट्रेशन वेस्ट बंगाल में है, पांचों यूनिट इनकी वेस्ट बंगाल में है और 2 यूनिट्स यानी कि दूलागढ़ और जंगलपुर से अगर फिजिकल 21 की बात की जाए तो 87% या 86.32% टू बी स्पेसिफिक टर्नओवर इन 2 यूनिट से आता है। अब इश्यू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 15 नवंबर को खुल के 17 नवंबर को बंद होगा, 26 तारीख को इश्यू लिस्ट हो सकता है। फेस वैल्यू 2 रुपीज है, प्राइस बैंड 635 से 652, इश्यू साइज 1023 करोड़ और जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 22 शेयर्स की 14,564 और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 286, लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगी। 15% का फ्रेश इशू है और 85% का ऑफर फॉर सेल है। प्री इशू होल्डिंग इनकी 50.75% है, इनिशियल इक्विटी एट पार और इन्होंने सम इक्विटी को कन्वर्ट किया था स्वैप रेशियो में 1 for 82 शेयर्स फॉर एमलगेशन स्कीम और बोनस शेयर्स इन्होंने 52:1 के रेशियो में दिए हैं जून 21 में। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 पैसों से लेकर 51 रुपीज 83 पैसा तक है। ऑब्जेक्ट्स रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, फंडिंग ए पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इनकी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आने वाली है पंचला में वेस्ट बंगाल में प्रपोज्ड एक्सपेंशन के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रखा है। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लीडिंग प्लास्टिक लैबवेयर कंपनी, गुड प्रमोटर्स, एंजॉय द मोस्ट प्रेफर्ड वेंडर स्टेटस, परफॉर्मेंस इज गुड, फाइनेंशियल्स एंड ग्रोइंग मार्जिन्स, रिनाउंड कस्टमर्स, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ये थोड़ा वीक पॉइंट है ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम लिमिटेड सप्लायर्स, ये 2 वीक पॉइंट्स है अगर हम ओवरऑल कंसिडर करते हैं। अगर ओवरऑल वैल्यूएशंस को देखते हुए तो डेफिनेटली लिस्टिंग पे एक डिसेंट गेन ये IPO दे सकता है, तो इन्वेस्टर डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग के बाद केयरफुली वॉच करके लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ अ मोनोपोली स्टेटस इन द लिस्टेड सेगमेंट टुडे। Thank you very much friends. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary markets. Thank you.